आखिर ज़िम्मेदार कौन है? ये आग लगती ही क्यों कर रहे हैं? ये लगाता कौन है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। ये धुआं इस वजह से फैला हुआ है कि चूँकि नीलम वैली के जितने भी जंगलात हैं, कुनशई से लेकर केल तक वो आग की लपेट में हैं। धुआं ही धुआं है और जिससे बीमारियों में भी शदीद इजाफा हुआ है। अब बीमारियों में इजाफा तो होना ही है, क्योंकि पहली बात ये है कि खुश्क साली चल रही है। खुश्क साली चलने के साथ साथ हमारे जितने भी जंगलात हैं जो हमें बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन फ्राहम करते थे, वो इस वक्त आग की लपेट में हैं, जिनको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है। बाज़ जगहों पर कई रज़ाकार महकमा के साथ मिलकर जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, लेकिन वो आग बुझानी इतना आसान काम नहीं है। ये आग लगती कैसे है? बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे होते हैं कि जी आग कैसे लगती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम बेहतियाती से अपना सिगरेट फेंक जाते हैं रास्ते जाते हुए, उससे भी ये आग लग सकती है। चूँकि खुश्क साली चल रही है, काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हो रही, और जिस जगह पर आग की चिंगारी सुलगती है तो वो सुलगते सुलगते पूरे जंगलों को अपने लपेट में ले लेती है। दूसरी सूरत ये होती है कि रास्ते जाते हुए किसी जगह पर आग जलाई जाती है, आग सेकने के लिए उससे भी लग जाती है। और तीसरी जो और अहम कंडीशन है वो ये है कि जंगल में से एक दरख्त को काटा जाता है, उसके पीछे जो मुंडी बच जाती है, उसकी बेसमेंट, उसको आग लगाई जाती है और वो आग बुझाई नहीं जाती, क्योंकि जो काटता है वो तो किसी भी तरीके से घर पहुंचने की कोशिश करता है अपनी उस लकड़ी के साथ, तो पीछे आग लगी रहती है। वैसे भी इससे उससे भी ये आग जो है ज़ोर पकड़ जाती है। अब मसला ये है कि अब इसकी ज़िम्मेदारी हम किसके ऊपर आयद करें? हम अपने ऊपर, महकमे के ऊपर, या उस शख्स के ऊपर? अब उस शख्स का आज तक किसी को इल्म नहीं हुआ। हर साल में ये प्रैक्टिस होती है, हर साल जंगलात में आग लगती है, हर साल ये वावेला और शोर होता है कि तमाम तर जो नीलम वैली का जंगल है उसमें आग लगी है। आखिर जिम्मेदार कौन है? किसी को तो मौलूदी इल्ज़ाम ठहराना होगा, तब जाके इसका हल निकलेगा। ग्रीन गोल्ड के साथ साथ जड़ी बूटी का नुकसान हो रहा है। अब जिम्मेदारी कोई शख्स भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप सब जंगल में आग बुझाने के लिए निकल नहीं रहे हैं, तो इसको हमने फेंक दिया है। अब हर घर में हर बच्चा बीमार है, हर बूढ़ा बीमार है, हर जवान बीमार है। ये होगी इसलिए रहा है कि एक तो पहले से ही जो मौसम खुश्क है और खुश्क सर्दी का दबाव बढ़ा है, ये भी इसी वजह से बढ़ा है कि हमने बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी अगली प्लानिंग के हमने जो है ना जंगलात का बेदरई कटाव किया है। जो है उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आम जो जिम्मेदार है उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और ले दे के जो है वो जंगलात जो है अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं। जो बच्चे खच्चे हैं उनमें आग लगी हुई है। अब किस्सा क्या है, कज़िया क्या है? कज़िया ये है कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे दोस्त अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कोई शख्स ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि जाकर हम इस आग को बुझाने की कोशिश करें। आग को ना बुझाने की कोशिश करें, कम से कम जंगली हयात बचाने की कोशिश करें, जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन अब जो बचा कुछ जंगल है जो आग की लपेट में है, उसको कम से कम कवर करने की कोशिश करें। जो प्लान का तयन करें कि आखिर ज़िम्मेदार कौन है? ये आग लगती क्यों कर है? ये लगाता कौन है? ये गुच्छियों वाले लगाते हैं, ये स्मगलर लगाते हैं, या जो गैर कानूनी लकड़ काटते हैं या आग वो लगाते हैं? इसके लिए हमें सोचना होगा, हमें बैठना होगा, सर जोड़ने होंगे। मैं इल्तमास करूंगा महकमा जंगलात से भी कि देखिए, एक दफ़ा आप एक भारी कदम उठा लीजिए, तयन कीजिए, उन लोगों की निशानदेही कीजिए, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, तो दोबारा से ये कोई भी ये ज़हमत नहीं करेगा कि वो जंगल में आग लगाए। एक तो वो गैर कानूनी लकड़ काटे, उसके ऊपर कदगन लगती नहीं है, वो फिर दोबारा जंगल का रुख करता है, दोबारा से वही प्रैक्टिस की जाती है, दोबारा से फिर वो मुंडी को आग लगाता है। और हर साल जो है सर्दियों के मौसम में नवंबर दिसंबर में ये आग लगती है, और जब बारिशें शुरू होती हैं तब जाकर ये बुझती है।